नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान मुंबई। बुलेटिन की शुरुआत से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। देहरादून की सड़कों पर बीजेपी ने निकाली जन आक्रोश रैली। महिला आरक्षण पर किया विपक्ष का घेराव। महिला सशक्तिकरण का दिया नारा। राहुल गांधी पर सीएम धामी ने कसा तंज। बोले, पहले संसद में गिराया विपक्ष ने बिल, फिर कांग्रेस के युवराज ने मनाया जश्न। विशेष सत्र से पहले उत्तराखंड कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। बीजेपी के प्रस्ताव का कांग्रेस करेगी विरोध। गोदियाल बोले, कांग्रेस भी लाएगी प्रस्ताव। और रुड़की में खूनी संघर्ष में बदला डीजे का विवाद। दो पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी। अब पुलिस करे उपद्रवियों की तलाश। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ। शुक्रवार को देहरादून स्थित सीएम आवास में हिमालय परिषद की अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम धामी ने की। बैठक में हिमालय राज्यों के साथ तालमेल पर चर्चा की गई। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा बैठक में प्रमुख रहा। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन रणनीति और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा की। साथ ही संसाधनों के संरक्षण को लेकर भी रणनीति पर मंथन किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार का फोकस पहाड़ी क्षेत्रों के सतत विकास पर है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सत्ता पक्ष सड़कों पर है। देहरादून में बीजेपी की महिलाओं ने जन आक्रोश रैली निकाली और विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। इस समय देश भर में बीजेपी महिला आरक्षण बिल को लेकर माहौल बनाती दिख रही है। सवाल है कि जब बीजेपी खुद महिला हितैषी बता रही है तो फिर 33% आरक्षण देने से परहेज क्यों कर रही है। रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर सड़कों पर सत्ता पक्ष। देहरादून में बीजेपी महिलाओं ने निकाली जन आक्रोश रैली। परिसीमन की लड़ाई सड़कों पर आई। महिला हितैषी बीजेपी फिर उत्तराखंड में 33% आरक्षण क्यों नहीं देती। ये तस्वीरें हैं देहरादून की। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले ये लोग विपक्षी दल के नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के हैं। नारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडी गठबंधन होश में आओ, इंडी गठबंधन होश में आओ। महिला विरोधी कांग्रेस। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सत्ता पक्ष को विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये अपने आप में संशय पैदा करता है। दरअसल महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी की महिलाओं ने जन आक्रोश रैली निकाली। मकसद विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाना। देहरादून में हुई इस जन आक्रोश रैली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। मैं देख रहा हूं कि आज बड़ी संख्या में यहां पर मातृशक्ति एकत्र हुई है और इस चिलचिलाती धूप में भी जितने लोग इस प्रांगण में, उससे कहीं अधिक लोग आसपास पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, अनेक स्थानों पर बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब देश की नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग है और अन्याय के विरुद्ध अब चुप रहने वाली नहीं है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने जिस तरह से संसद में महिला आरक्षण बिल पर साथ नहीं दिया, देश प्रदेश की महिलाएं कांग्रेस को भी उसी तरह से जवाब देगी। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ने अपना काम किया है और इंडी गठबंधन ने जिस प्रकार से महिला विरोधी काम किया है और महिलाओं के विरोध में महिला बिल को गिराया है, मैं 16-17 तारीख को कहूंगी कि वो कोई दिन जो है हमेशा महिलाओं के लिए काले दिन के रूप में वो याद महिलाएं इसको करेंगी। आदि आबादी को, जो पंचायत की महिलाओं को आज पार्लियामेंट में जो प्रतिनिधित्व मिलना था, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। उसका घोर विरोध यहाँ भारतीय जनता पार्टी की और मैं कहूँगी अन्य सामाजिक संगठनों की महिलाएं मिलकर कर रही हैं। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से कह रही है कि हम इसके पक्ष में थे, सिर्फ कहने की बात, मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। बीजेपी का ये कार्यक्रम थोथा चना बाजे घना, ये कहावत चरितार्थ करता है। झूठ को इतने जोर से बोलिए, इतने बार बोलिए कि वो सच जैसा लगने लगे, ये प्रयास है। और यही तकनीकी केंद्र तक पहुंचने की इनकी अब तक कामयाब दिखी थी, लेकिन अब जनता इनको समझ गई। ये झूठ बोल बोल कर वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन जनता इनको समझ गई।
सीधी सीधी बात है, बहुत स्पष्ट है कि जो बिल संसद में 2023 में पास हुआ वो महिला आरक्षण का था, उसमें निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ये उसका संशोधन बिल लाए। वो संशोधन बिल में इनकी चाल है कि अगर परिसीमन हो तो इनकी शर्तों पे हो और अन्यथा महिला आरक्षण न हो, ये उनकी चाल है। ये चाल एक्सपोज हो गई है और अब हम देखते हैं कि 28 तारीख को इन्होंने निंदा प्रस्ताव लाकर एक दिन के लिए विधानसभा का सत्र आहूत किया है। हम देखते हैं उस दिन कि ये निंदा प्रस्ताव लाएं और हमारे लोग भी कोई प्रस्ताव लाएंगे। अब ये दोनों प्रस्ताव में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक उत्तराखंड के हित में है, एक उत्तराखंड के अहित में है। तो दोनों में से कौन विधायक किसकी तरफ वोट देता है, ये देखने लायक बात होगी। सवाल है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है और खुद को महिला हितैषी बता रहा है, फिर उत्तराखंड में आखिर क्यों नहीं महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जा रहा है? क्या बीजेपी आगामी चुनाव में 33% महिलाओं को टिकट देगी? क्या महिला प्रत्याशी को चुनाव में उतारा जाएगा? इसका जवाब शायद ही बीजेपी दे पाए, क्योंकि तथ्य जवाब खंगालेंगे तो साफ है कि साल 2002 से लेकर 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 8 महिलाओं को ही टिकट देने तक सिमट कर रह गई है और अब महिला आरक्षण बिल का शोर मचाया जा रहा है। सवाल है कि जब बीजेपी को महिलाओं की इतनी चिंता है तो फिर उत्तराखंड में 33% आरक्षण देने से परहेज क्यों किया जा रहा है? 2027 विधानसभा चुनाव में फिर से टिकट पाने की लालसा में बैठे सिटिंग विधायकों को पार्टी बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि आगामी चुनाव में टिकट पाना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं रहने वाला है। पार्टी 3 सर्वे और 2 रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशियों का चयन करेगी। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी युवाओं पर दांव खेलते हुए दिग्गजों का टिकट काट सकती है। रिपोर्ट देखिए। सिटिंग विधायकों को झटका दे सकती है बीजेपी, पार्टी काट सकती है दिग्गजों के टिकट। 3 सर्वे 2 रिपोर्ट से तय होंगे प्रत्याशी, ताकते रह जाएंगे विधायक। बीजेपी युवाओं पर खेल सकती है दांव। उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों के लिए 2027 चुनाव में टिकट पाना इतना आसान नहीं रहने वाला है। माना जा रहा है कि बीजेपी अपने विधायकों को बड़ा झटका दे सकती है और कई सिटिंग विधायकों का टिकट काट सकती है। दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी 3 सर्वे और 2 रिपोर्ट के आधार पर चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम तय करेगी। पार्टी ने पहले चरण में निजी एजेंसी के जरिए कई प्रमुख सीटों पर सर्वे कराया है। दूसरे चरण में केंद्रीय टीम सर्वे से प्रत्याशियों की रिपोर्ट तैयार करेगी। तीसरे चरण में प्रदेश नेतृत्व से विधायकों और प्रत्याशियों का रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व की मंशा है कि चुनाव के पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाए। वहीं बीजेपी 3 स्तर पर सर्वे कराने के साथ ही आरएसएस के सक्रिय नेताओं से राय लेगी। विधायक प्रत्याशी तय करने में उनकी राय को अहम माना जाएगा। जिला स्तर पर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट को भी चयन में महत्व दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 2027 चुनाव में बीजेपी दिग्गजों की टिकट काट सकती है और सिटिंग विधायकों को झटका दे सकती है। दरअसल बीजेपी आगामी चुनाव में युवाओं पर दांव खेलेगी। यही कारण है कि कई दिग्गजों के टिकट कट सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि अधिक से अधिक युवाओं को टिकट देकर पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने में सफल हो सके। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के कई सिटिंग विधायकों को टिकट से वंचित रखा जा सकता है और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। दरअसल बीजेपी का मोटिव उत्तराखंड में हैट्रिक लगाने का है, जिसके लिए पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाती दिख रही है। लेकिन सवाल है कि जिन दिग्गजों का टिकट बीजेपी काटने पर विचार कर रही है, क्या उनकी नाराजगी पार्टी पर भारी नहीं पड़ेगी? क्या नेताओं का भारी मन पार्टी की राह में रोड़ा नहीं बनेगा? ये कई अहम सवाल हैं जिसके बारे में बीजेपी को सोचना होगा, क्योंकि विपक्ष पहले से ही कहता आ रहा है कि बीजेपी के कई सिटिंग विधायक उनके संपर्क में हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी विधायक पहले से ही अपनी तैयारी में लगे हों। फिलहाल देखना होगा बीजेपी का टिकट वितरण फॉर्मूला कैसा रहता है और पार्टी में क्या रंग दिखाता है। और हल्द्वानी में करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से नई सीवर लाइन डाली जाएगी। ये परियोजना अमृत योजना के तहत शुरू हुई है, जिसका शिलान्यास सांसद अजय भट्ट और मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने किया। नई लाइन दुर्गा सिटी सेंटर चौराहे से नवाबी रोड चौराहे तक बिछाई जाएगी, जिससे लोगों को पुराने इलाके में सीवरेज की समस्या से राहत मिलेगी। इस योजना से नगर निगम के 5 वार्डों को भी सीधा लाभ मिलेगा। 9 करोड़ 45,000 एक सीवर लाइन है
जिससे बहुत परेशानी होती थी। हमारे पार्षद गणों को हमेशा चौक हो जाती थी और बहता था, गंदगी बहती थी। तो इस तरह से अमृत योजना में ये 9 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बनने वाली योजना है, जो पूरे ये 5-6 पार्षद जो आज हमारे यहाँ पर आए हैं नबाबी रोड से यहाँ तक के लिए, जहाँ पर भी आएंगे वो सारे संकट को आज दूर कर दिया है। इस तरह से 75 करोड़ के कुल सीवर लाइन्स आज तक हमने ठीक करवा दिए हैं। तो सभी लोगों का कहना था कि यहाँ ये जो सीवर लाइन है वर्षों से 3-4 वर्षों से चौक हो रही है और इससे आम जनता को बहुत परेशानी थी। तो पिछली बार जब पेयजल की बैठक में मैं गया था देहरादून, तो माननीय एमडी उस वक्त बघोली जी थे, उनसे बातचीत करके ये हमें अमृत योजना के तहत इसको हमने पास भी कराया और जो जिसका परिणाम आज सबके सामने आपके सामने यहाँ पर है। और इसी प्रकार के लगभग जो शहर का भी बहुत सारा हिस्सा जो सीवर लाइन से बचा हुआ था, उसमें भी लगभग 6 या 7 वार्ड उसमें भी हमने सम्मिलित किए हैं, उसमें भी अभी सीवर का काम चल रहा है। हरिद्वार में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास की नई दिशा देने की पहल की गई है, जहां नारसन स्थित ग्राम पंचायत बिजौली में पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक ने 25 मिनी सचिवालयों का लोकार्पण किया और ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्ट्रों के डिजिटलाइजेशन की शुरुआत की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने की। वहीं मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि इस पहल से पंचायत स्तर पर पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्रामीणों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, जिसमें सारी प्रकार की सुविधा है। ऐसा उनका लोकार्पण इस प्रकार से किया गया है। आज पंचायत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम पूरे ब्लॉक के एक निश्चित गांव को एक उनका सर्वांगीण विकास हो, इस प्रकार की एक सारी व्यवस्था और सभी विभाग मिलकर उसमें काम करेंगे। उसमें विधायक जी भी करेंगे, सांसद जी भी करेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी करेंगे, ब्लॉक प्रमुख जी भी करेंगे, उसमें राज्य योजना भी, उसमें जिला योजना भी, सारी योजना। यानी हम ऐसा नहीं कि सारे लोग मिलकर केवल एक ही काम करेंगे, सड़क बनाएंगे। कुछ विभाग से सड़क बनवाएंगे, कुछ से नाली बनवाएंगे, कुछ विभाग से वहाँ का मिनी सचिवालय अच्छा नहीं होगा उसे ठीक कराएंगे, कुछ विभाग से हम वहाँ अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं होगा ड्रेनेज कराएंगे, कुछ विभाग से हम अगर अच्छा नहीं होगा तो वहाँ का हम क्षेत्र के लिए जो स्कूल अच्छा नहीं है स्कूल ठीक कराएंगे, सब चीज़ ऐसे कराएंगे। मसूरी के चंबा रोड के टीपरी धार क्षेत्र में एमडीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बहुमंजिला भवन और उससे जुड़े 9 कॉटेज सील कर दिए हैं। ये कार्रवाई एसडीएम के आदेश पर की गई है। बताया जा रहा है कि बहुमंजिला इमारत और उससे जुड़े सभी 9 कॉटेज एक ही परिसर में निर्मित थे, जिन्हें बिना अनुमति और नियमों के बनाया गया था। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी निर्माण को सीज कर दिया। अधिकारियों ने 2 टूक कहा है कि जो भी निर्माण नियमों के विरुद्ध पाया जाएगा उसके खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मसूरी के मोड़ रोड स्थित रोपवे पर आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें रोपवे में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और मसूरी पुलिस ने संयुक्त रूप से राहत कार्य का प्रदर्शन किया। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में सभी विभाग ने तालमेल के साथ कार्रवाई की। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा के समय त्वरित और सुरक्षित रेस्क्यू सुनिश्चित करना है। जैसा कि समय समय पर मॉक ड्रिल होती रहती है कि हम किसी भी आपदा की सिचुएशन से निपट सके, तो वैसे ही जो हमारी यहाँ रोपवे है गनहिल रोपवे, तो इसकी एक मॉक ड्रिल हुई जिसमें ये एक मॉक सिचुएशन दी गई थी कि ये रोपवे जो है वो फेलियर हो गई, तो उसमें पर्यटकों को बचाना था। तो इसकी सूचना लगभग 8:45 पे मिली थी, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, आईटीबीपी, फायर और अन्य समस्त डिपार्टमेंट की टीम एक्टिव अलर्ट मोड पे आई और इसको बचाने का कार्य शुरू किया गया और लगभग 9:30 पे जो विक्टिम थे उनको एम्बुलेंस में रेफ़र कर दिया गया और 9:40 पे वो लगभग अस्पताल पहुंच गए। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है लगभग हमारे 55 मिनट में संपन्न कर ली गई। तो ये लगभग इससे बहुत ही हमें फ़ायदा ये रहेगा कि कल को भविष्य में अगर कोई ऐसी सूचना वास्तविकता में घटती है तो हम बहुत जल्द से जल्द विक्टिम्स को वहाँ से निकाल सकें सेफली और बिना किसी उनकी हानि हुई। रुद्रपुर में क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को प्राथमिकता देते हुए महापौर विकास शर्मा ने लाखों रुपए की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया है। महापौर ने क्षेत्र में सड़क और नाली निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। इस मौके पर महापौर ने कहा कि नगर का चहुमुखी विकास केवल एक चुनावी वादा नहीं बल्कि उनका मिशन है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया है कि प्रीत विहार और आसपास की कॉलोनियों में जो भी समस्याएं हैं उनका स्थायी समाधान करना उनकी प्राथमिकता है। आज वार्ड नंबर 25 फाजलपुर महरोला में 2 सड़कों का हमने शिलान्यास किया है। एक सड़क की कीमत लगभग 25 लाख रुपए है, दूसरी सड़क की कीमत लगभग 7 लाख रुपए है।
टोटल हमने यहाँ 32 लाख रुपए के विकास कार्यों का आज शिलान्यास किया है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में रुद्रपुर नगर निगम निरंतर विकास की गाथाओं को लिख रहा है। आज वार्ड नंबर 25 में हमारे यहाँ महापौर जी ने 32 लाख की सड़कों का शिलान्यास किया, जो वर्षों से बहुत पुरानी सड़क थी, 15 वर्ष से जो नहीं बनी थी। वहाँ घुटने घुटने पर पानी भर जाता था और बच्चों को स्कूल आने जाने में, माताओं बहनों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उसका आज महापौर जी ने शिलान्यास किया। मैं महापौर जी का धन्यवाद करता हूँ। क्या चारधाम यात्रा के लिए हेली सुविधाएं देने वाली कंपनियां उत्तराखंड को बदनाम कर रही हैं? यात्रियों से टिकट के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, पर उड़ान के नाम पर उनके साथ छलावा किया जा रहा है। आखिर क्यों हेली कंपनियों की वजह से तीर्थ यात्रियों को रोना पड़ रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। अभी तो आपको भेजेंगे, सीएम जाएगा, आपको भेजेंगे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। हेली कंपनियां कर रही उत्तराखंड को बदनाम, भूखे प्यासे तड़पते यात्री। ये है हेली कंपनियों के हाल। 10,000 रुपए दे, ना पैसे वापिस आ रहे ना भेज रहे। जिस देवभूमि में देवों का वास है, जहां भक्त चारधाम के दर्शन के लिए आते हैं, वहां भक्तों को उत्तराखंड की हेली कंपनियों ने इतना बेबस कर दिया है कि वो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। आखिर ये कैसी सुविधा है? खाने को अब पैसे नहीं बचे, यात्रा के लिए जो पैसे लाए थे वो भी खत्म हो चुके हैं। भगवान के दर्शन के लिए जो नैन आतुर थे, उनमें अब आंसू है, क्योंकि सारी बचत हेली कंपनियां निकल गई। और जिस हेली यात्रा के लिए बुजुर्ग दंपति ने अपनी पूंजी लगा दी, वो उन्हें उड़ान नहीं आंसू दे गई। इन बुजुर्ग दंपति की स्थिति देख शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। देखो चाचा कैसे रो रहे हैं, ये देखो ये रो रहे हैं। इनके पास मात्र 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दे, ना पैसे वापिस आ रहे ना भेज रहे, ना घोड़े के पैसे, ना पैदल जाने के पैसे। देखो कैसे रो रहे हैं। घंटों तक लोग हवाई उड़ान का इंतजार करते रहे, लेकिन उड़ान के नाम पर बस यात्रियों से इंतजार कराया गया। भूखे प्यासे लोग बस इंतजार करते रहे कि बस थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा, लेकिन सीएम के नाम पर यात्रियों को घंटों इंतजार कराया गया। पहले कहा गया कि 11 बजे उड़ान भरी जाएगी, फिर 2 बजे उड़ान भरने का हवाला दिया गया और बाद में ये कह दिया गया कि उड़ान कैंसिल हो गई है, जिसके बाद यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया। कई महिलाएं रोती नजर आई तो कई यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। और इन सब के बीच राज्य की बदनामी। हेली सेवा के नाम पर हेली कंपनियां चारधाम यात्रा को बदनाम करती नजर आ रही है। जिस प्रदेश को चारधाम के लिए जाना जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य का दर्शन करने आते हैं, उस राज्य को बदनाम ये हेली कंपनियां करा रही है। एक तरफ सरकार सुव्यवस्थित यात्रा की बात कहती है, लेकिन सरकार और उत्तराखंड की छवि धूमिल करने में ये हेली कंपनियां कोई कसर नहीं छोड़ रही। अभी तो आपको भेजेंगे, सीएम जाएगा, आपको भेजेंगे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। सीएम जाएगा, भेजेंगे। सीएम का नाम ले लेके सारी महिला रो रही है, यहाँ पे सारी महिला रो रही। तो सुना आपने कैसे सीएम के नाम पर बिल फाड़कर यात्रियों को इंतजार कराया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग परेशान हैं, भूखे प्यासे बस उड़ान का इंतजार कर रहे हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जिनका उत्तराखंड में अतिथि देवो भव की परंपरा से स्वागत किया जाता था, जिन्हें यहाँ से देवों का आशीर्वाद लेकर जाना था, लेकिन अब ये अपने साथ वो गुस्सा और दुख लेकर जाएंगे जो हेली कंपनियां इन्हें दे रही है। रुड़की में ब्लड बैंक ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां शिविर में सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर भागीदारी निभाई। इस मौके पर रुड़की महानगर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने समाज सेविका पूजा गुप्ता के इस कार्य को सराहा। कि आज का जो रक्त शिविर लगा है वो स्वैच्छिक रक्तदान है और रुड़की ब्लड सेंटर के साथ मिलकर लगाया गया है। और रक्तदान आपको पता है तो महादान है और ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत किसी को किसी भी वक्त पड़ सकती है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, या फिर आप कहो प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, या फिर किसी को कोई भी समस्या आ जाती है। रक्तदान के बिना, रक्त के बिना मैं ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकती, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सभी रक्तदान करें और किसी की ज़िंदगी बचाने में उसका साथ दें। बहुत सराहनीय कार्य है और रुड़की ब्लड सेंटर जो है जिस तरह से निस्वार्थ भाव से नॉन प्रॉफिटेबल ब्लड सेंटर है, जहाँ पे निशुल्क
ब्लड मिलता है लोगों को, उन्हें भी बधाई, तमाम आयोजकों को बधाई, और जितने भी रक्तदाता हैं उन्हें बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। और रक्तदान महादान है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और राष्ट्र की सेवा करें। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सुनहटी गांव में एक युवक को बंधक बनाकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि युवक ने सरसों की बोरी चोरी की थी, जिसे पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने उसे बंधक बना लिया। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही है। झबरेड़ा थाना प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है और दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर पूछताछ की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिनेशपुर में एक 32 साल के युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के एक घर से बरामद होने पर हड़कंप मच गया। परिजनों ने युवक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक बीती रात सुजय के कुछ दोस्त उसे घर से बुलाकर साथ ले गए थे, जिसके बाद सुबह परिवार वालों को सुजय के मौत होने की खबर मिली। घटना की सूचना मिलते ही दिनेशपुर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। घर में छोटे छोटे 2 ही बच्चे हैं और खाने पिलाने वाला एक ही लड़का है, ठीक है। और ये इनको बुला के लेके गए रात को 9 बजे, फ़ोन किया कि तुम आ जाओ। आके उनको शराब पिला के, हमें तो लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, हमें लगता है गलत हुआ है। वो शराब पिला के वहीं पे उसको छोड़ के वो चला गया। हम आके हमने यही सुना है। मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, और वो घर से निकला, खाना वाना खा के 9 बजे निकला था, तो वो उसका बीवी को भी गाली वाली देके गया, तो साथ में कोई पहाड़ी का साथ में गया था। फिर वो उधर का, तो उसने फोन करके बुलाने का साथ, फिर उधर जाके पहाड़ी पारा में फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे लाश, किसी का लाश गिरा हुआ है, मतलब कि सांस बस नहीं ले रहा। 7 बजे फोन करके बोला है, तब जाके सबने जाके देखा है, सच में सांस बस नहीं ले पा रहा है। कह रहा वहाँ का लोग आता बता उन लोग कह रहा है कि रात का 3 बजे गाड़ी भर के आया था, यहाँ पे छोड़ के गया है। पिछले कई दिनों से मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में ये सामान्य या उससे थोड़ा ज्यादा रहा है। लेकिन अगले 24 घंटों में तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। अगले 24 घंटे में पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। उसके बाद 25, 26 और 27 अप्रैल को हरिद्वार और उधम सिंह नगर के अलावा कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 28 अप्रैल को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की भी आशंका है और मैदानी क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है। देखिए, पिछले 3 दिन में तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है और ये अभी नॉर्मल से डिपार्चर जो है 3 से 4 डिग्री के बीच में वेरी होगी, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा सा ज्यादा है, 4 डिग्री के आसपास है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 3 डिग्री के आसपास और इससे नीचे बने हुए हैं। देखिए, अगले जो है 7 दिन की जो हमारा पूर्वानुमान है, उसके हिसाब से जो है अगले 24 घंटे में हमको जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारे को कहीं कहीं पे बहुत हल्की से हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, खासतौर से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले। इसके बाद 25, 26 को और 27 तारीख को हमारे को मैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर को हम छोड़ दे तो बाकी जगह भी हल्की से बहुत हल्की बारिश हमको कहीं कहीं पे जो है कहीं कहीं पे देखने को मिल सकती है। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव में डीजे बजाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार गांव में एक घर में पारिवारिक समारोह था। इस बीच डीजे की आवाज को लेकर 2 पक्षों में तकरार शुरू हो गई, जहां देखते देखते कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। वहीं गाँव में बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई, जहाँ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उपद्रवियों को खदेड़ा और स्थिति को संभाला। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। फिलहाल एहतियात के तौर पर गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। और इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देहरादून की सड़कों पर बीजेपी ने निकाली जन आक्रोश रैली। महिला आरक्षण पर किया विपक्ष का घेराव, महिला सशक्तिकरण का दिया नारा। राहुल गांधी पर सीएम धामी ने कसा तंज, बोले पहले संसद में गिराया विपक्ष ने बिल, फिर कांग्रेस के युवराज ने मनाया जश्न। विशेष सत्र से पहले उत्तराखंड कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान, बीजेपी के प्रस्ताव का कांग्रेस करेगी विरोध। गोदियाल बोले कांग्रेस भी लाएगी प्रस्ताव। और रुड़की में खूनी संघर्ष में बदला डीजे का विवाद, 2 पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी। अब पुलिस करे उपद्रवियों की तलाश।